जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। रिसेंटली एसएससी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। एसएससी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई कैंडिडेट्स, हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स एसएससी के प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। देखो पूरा मैटर क्या है। तो एसएससी में स्कैम किस बात को लेके कहा जा रहा है। सबसे पहले मेन चीज़ देखो यहाँ पे ये है कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता था पहले, ये अब से पहले जो टीसीएस नाम की बॉडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी लगभग सारे कैंडिडेट्स यही मांग कर रहे हैं कि हमें टीसीएस ही चाहिए, क्योंकि अब से पहले टीसीएस नाम की जो बॉडी है वो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या, एसएससी ने एक चेंज ये कर दिया। एसएससी ने टीसीएस को इसका कॉन्टेक्शन नहीं दिया और इसको एडिक्विटी नाम की एक बॉडी है, इसको एसएससी ने जो मतलब कॉन्टेक्ट होता है वो इनको दे दिया कि आप एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन एडिक्विटी की बात यह है कि इन पे पहले ही कई तरीके के आरोप लगे हैं। ये कई स्टेट में इनको बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। और यही एसएससी वाले एस्पिरेंट्स के साथ हुआ जब इन्होंने एग्ज़ाम कराया। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि एक स्कैम यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जितने भी लगभग एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग सभी के एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब एडिक्विटी नाम की बॉडी ने जब एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो भाई इनके एडमिट कार्ड 12 से 24 घंटे पहले आ रहे हैं। अब आप बताइए, कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले ही विज़िट कर लेते हैं एग्ज़ाम होने से पहले। अगर उनका एडमिट कार्ड उन्हें पहले जारी कर दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो रिसेंटली क्या होता है कि ये लोग जारी करते हैं एडमिट कार्ड, वो 12 से 24 घंटे पहले जारी करते हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो भी हाइड हैं और वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाए होंगे। और दूसरी चीज़ ये हुई कि भाई लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास ही सेंटर रहता है। नहीं तो मैक्सिमम ये होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको चुनने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ फिल करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर भर दिया इन्होंने कि स्टेट ही चेंज कर दिया यार। भाई आप यूपी के बच्चे को आप अंडमान फेंक रहे हो, आप राजस्थान के बच्चे को आप मध्य प्रदेश फेंक रहे हो। इतनी इतनी दूर एग्जाम सेंटर इन्होंने दिया बच्चों को कि कई बच्चे तो जा ही नहीं पाए। और भाई बच्चे जब कैसे भी करके अपना पैसा खर्च करके अपना टाइम खर्च करके एग्जाम सेंटर तक पहुंच गए, तो वहाँ पे ठीक व्यवस्था ही नहीं है। कहीं हॉस्पिटल के बेसमेंट में एग्जाम कराया जा रहा है, कहीं भैंस के तबेले में एग्जाम कराया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ हुई। और यहाँ तक कि जहाँ आप एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ बढ़िया टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अच्छी सीट्स की व्यवस्था नहीं है। कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं कि जहाँ जिस सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, उस सेंटर पे सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था। सिस्टम हैंग कर रहे हैं। एग्ज़ाम 15-20 मिनट लेट शुरू हो रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें एसएससी के एस्पिरेंट्स के साथ हुई हैं। और अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कितना बेस्ट था। तो इन चीज़ों को लेके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो टीसीएस नाम की बॉडी है, ये अच्छे से एग्ज़ाम कराती थी। सारे बच्चे इसी की मांग कर रहे हैं और एडिक्विटी नाम की जो बॉडी है, इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका फेलियर सामने आया है। ये एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाए। एक दुख की बात यार ये है कि आज भारत लगभग पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन हम युवाओं के साथ, जो देश का भविष्य है, उनके साथ हम उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ ऐसी बॉडीज़ के हाथों में काम दे के जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की चाह होती है,
अगर इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होंगी तो क्या वो इंटरेस्ट रखेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। कई सेंटरों पर क्या हुआ कि जब बच्चे पहुंचे, भाई एक स्टेट का बच्चा अदर स्टेट में जा रहा है और जब अपना सेंटर एग्जाम सेंटर विजिट कर रहा है वो, और जब वहां पे पहुंच रहा है तो वहां पे एक नोटिस पा रहा है वो कि भाई एग्जाम कैंसिल है, एग्जाम यहाँ होगा ही नहीं। उसका पैसा भी खर्च हुआ, उसका टाइम भी खर्च हुआ, और उसने जो ट्रैवल में अपनी जो समस्याएं फेस करी वो सिर्फ वही जानता है। भाई कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने नहीं जाते, और यहाँ लोग जब अदर स्टेट में एग्जाम देने में पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि एग्जाम उस सेंटर पे है ही नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है युवाओं के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हुआ क्या, इसको पूरा सिर्फ इस ये चीज़ें घटने का मतलब सिर्फ ये है कि जो टीसीएस नाम की बॉडी होती थी, अब से पहले एग्ज़ाम कराती थी, जब भी एसएससी के फॉर्म जारी करती थी तो फॉर्म थोड़ा सा महंगा होता था, मतलब कि थोड़ा सा कॉस्टली आप कह सकते हैं। लेकिन एसएससी ने क्या किया कि जब एडिक्विटी नाम की बॉडी को इन्होंने कॉन्टैक्ट दिया तो इन्होंने फॉर्म को थोड़ा सा सस्ता कर दिया था। लेकिन सस्ते की चीज़ में भाई जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो गई। ये एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करा पाए। एसएससी ने कहा चलो थोड़ा सा कम पैसों में काम चल रहा है तो ज़्यादा पैसे इनको क्यों दें। इस वजह से इन्होंने एडुकेटी नाम की बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। और भाई ये चीज़ें युवाओं के साथ हुई हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिस्पांस इनको नहीं मिला है। अभी एसएससी ने एक नोटिस जारी करा है युवाओं के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये लॉलीपॉप आप कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो बॉडीज़ कुछ ना कुछ लॉलीपॉप लेके आती हैं एस्पिरेंट्स को शांत करने के लिए। अब देखो युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर आप सेंटर इतनी दूर डाल रहे हैं तो हो सकता है कि जो बॉयज़ ने फॉर्म भरे हों वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं ना, उनकी फैमिली कई बार उन्हें सपोर्ट नहीं करती और ना ही वो अलाउ करती है कि आप अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। तो यहाँ पे जेंडर अनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन उठ सकता है कि कई सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो एग्ज़ाम देने नहीं गई होंगी सिर्फ इस वजह से कि उनका एग्ज़ाम सेंटर उनसे बहुत दूर था। अगर आप उनके डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते तो आपका ये सिस्टम बेकार है। कई बच्चे इतना एफर्ट लगा के एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें अच्छी वाटर की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अच्छी सीट्स की व्यवस्था नहीं है जहां बैठ के एग्ज़ाम कर सकें। यहाँ तक कि आपका सिस्टम ऐसा है कि जिस कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पे आप एग्ज़ाम करते हैं वो काम ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या एग्ज़ाम डिले हो जाता है। कई सारे केस आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर बच्चा 5 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुंचता है, सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी जाती। कई सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। लेकिन यहाँ भाई एग्ज़ाम 15 से 20 मिनट डिले हो रहा है, उसका क्या, सिस्टम बेकार है। दूसरा इम्पैक्ट नेगेटिव ये है कि करप्शन, भाई करप्शन बढ़ेगा। क्या आप आजकल देख रहे होंगे कि जो लोग, कई पुलिस वाले, कई ऑफिसर्स, आजकल कई आईएएस तक ऐसे सामने आए हैं जो करप्शन करते हैं। करप्शन मतलब कि जो रिश्वत लेते पकड़े गए। अब आप अपने आप से ही अंदाज़ा लगाओ कि मान लो उनकी जगह अगर आप हो और आप इस तरीके की सिस्टम से आप लड़ के झगड़ के कैसे भी करके आपने सिलेक्शन लिया है, क्या आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करोगे? ये मेरा आपसे ही क्वेश्चन है। जिस तरीके के सिस्टम से हम लड़की नौकरी लेते हैं, तो क्या वो बच्चा जो एक करप्ट सिस्टम से लड़के झगड़ के एफर्ट लगा के जिसने सिलेक्शन लिया है, तो क्या वो करप्शन नहीं करेगा? जब पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, हमें एग्ज़ाम देने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमने जो पढ़ाई करी है, हमने जो सालों से मेहनत करी है, उसका एग्ज़ाम आप ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करवा दीजिए।
ये अपने हकों की मांग क्या गलत है? आप मेरे को बताओ। तो ऐसी चीज़ें घट रही हैं बच्चों के साथ। अब करप्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा? जब एक बच्चा ऐसे सिस्टम से निकल के नौकरी लेगा, अपने हकों के लिए झगड़ेगा, सरकार से लड़ेगा, एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसियाँ हैं उनसे लड़ेगा, फिर जाके वो सिलेक्शन लेगा, तो भाई वो भी इस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाएगा? अभी अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव होंगे, तो जो प्रोटेस्ट में जो जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, जैसे गगन प्रताप सर हैं और अभिनव सर हैं और जो मैम है नीतू मैम, ऐसे कई टीचर्स वहाँ पे बड़े बड़े जो एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जब उन्होंने बच्चों की सपोर्ट के लिए जब वो वहाँ पहुँचे, तो उनके साथ भी गलत तरीके का व्यवहार किया गया। हालांकि वो भारत में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं और यहीं के बच्चों को पढ़ा के वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाना सोच रहे हैं। लेकिन भाई कई टीचर्स ऐसे हैं जो खुद सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिया सिर्फ इसीलिए कि वो बच्चों को पढ़ा के जो उन्होंने खुद किया वो बच्चों से कराएंगे। लेकिन उनके साथ भी गलत तरीके की एक्टिविटी करी गई, उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके साथ गलत तरीके की भाषा का यूज़ किया गया। बताओ, ये हमारा लोकतंत्र है जहाँ कुछ चीज़ें अब ठीक नहीं हो रही हैं। एक सिस्टम में चेंज लाने की आवश्यकता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि नो बिलीव इन गवर्नमेंट जॉब। अब अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले यूपीएससी भाई जो अब तक की सबसे ट्रांसपेरेंट बॉडी है, अच्छे से एग्ज़ाम कराती, उस पे भी कई तरीके के सवाल उठे सिर्फ इस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। तो अगर इस तरीके की अब एसएससी मतलब यूपीएससी, एसएससी और जो अन्य एजेंसियां हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, अगर 2-3-4 में और भी इस तरीके के सवाल उठ जाएं, इस तरीके के प्रोटेस्ट हो जाएं उनके अगेंस्ट में, तो आप मुझे बताओ कि क्या कोई बच्चा पढ़ाई करने की सोचेगा? उसे पता है कि भाई अंत में कुछ नहीं होना है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए लड़ना है, झगड़ना है, प्रोटेस्ट करने हैं, लाठियाँ खानी हैं, बदतमीजी सहनी है हमें। तो क्या कोई बच्चा पढ़ने का प्रयास करेगा? भाई मैं अपनी बताऊँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जान है तो जहान है। क्यों हम इस तरीके के प्रोटेस्ट में जाके लाठियाँ खाएँगे? कुछ और कर लेंगे ना यार। ज़रूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे तभी जीवन चलेगा। माना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब भी, जब सरकार में भी अच्छे जो लोग होते हैं उनका जाना, अच्छे ऑफिसर्स होते हैं उनका जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अगर हो के वो लोग झगड़ा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब एग्ज़ाम देंगे, तब सिलेक्शन लेंगे, तो क्या आप उनसे आशा करते हैं कि वो पॉजिटिव चेंज लाएँगे? बिल्कुल नहीं लाएँगे। ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चों के साथ बिल्कुल ही गलत तरीके का व्यवहार हुआ है। ये एग्ज़ाम बच्चों की माँगें कुछ हैं यहाँ पे, जैसे वो टीसीएस को चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एडुकेटी नाम की जो बॉडी है वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए आगे भी। जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं। ऐसी कुछ माँगें हैं बच्चों की जो वो रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ पुलिस आती है, अरेस्ट कर ले जाती है टीचर्स को, फिर उनकी माँगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई गलत है ये चीज़। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी राय कमेंट करना। एसएससी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर से शेयर करना। और देखो सबसे एक बात क्या होती है ना यार, अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है, देखो बच्चे पे पहले तो प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर, शादी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अर्निंग का प्रेशर है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप 30 ईयर्स के हो गए हो, 35 ईयर्स के हो गए हो, सिर्फ एग्ज़ाम दिए जा रहे हो। जीवन चलाने के लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मेन सोर्स है पैसा। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम में फंस कर रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं भी ले पाए, तो भाई आगे जाके जीवन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें सिर्फ नेगेटिव जो ख़्याल हैं वो हमारे माइंड में आते हैं कि यार हमने अपना 30 से 35 साल का जीवन तो सिर्फ एग्ज़ाम देने में निकाल दिया, अब हम आगे क्या करेंगे? तो इस तरीके का उसके पास प्रेशर होता है। दूसरा फैमिली प्रेशर होता है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी फैमिली में अकेले हैं, सिर्फ पापा कमाने वाले हैं, एक बहन है
और उसकी भी शादी करनी है, तो इस तरीके की चीज़ें माइंड पे कभी कभी हावी हो जाती हैं। और तीसरा ये कि फैमिली से कई बार पड़ोसी बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपका बच्चा कब तक पढ़ाई करेगा, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और अभी तक जॉब नहीं लग पाई है, कहाँ जॉब रखी है। देखो भाई, गांव में तो यही जो पूर्वाग्रह हैं वो एग्जाम्पल गांव में लोग ये करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब अब आसानी से नहीं मिलेगी। आप मेरे गांव में कभी आना, मैं आपको हज़ारों ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा अपने गांव में, जिनका मंतव्य सिर्फ एक ही होगा कि ये कि गवर्नमेंट जॉब लेना आसान नहीं है। क्यों? भले ही उन्होंने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी हो, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन वो जो हमारे देश में अभी घट रहा है, इन चीज़ों को देख के उनके मन में यही बन जाता है कि भाई सरकारी नौकरी लेना आसान नहीं है। और अगर यही चीज़ चलती रहीं, अगर ऐसे ही चीज़ें घटित होती रहीं, ऐसे ही एग्ज़ाम्स के स्कैम सामने आते रहे, तो भाई वो दिन दूर नहीं है जब गवर्नमेंट भर्तियां तो निकालेगी, लेकिन भाई कोई फॉर्म भरने वाला नहीं होगा। सिर्फ ये सोच के कि हम आज फॉर्म भर देंगे, नहीं पता हमारा एग्ज़ाम कब हो। अब अगर आप यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो भाई मार्च में वैकेंसी आने वाली थी। क्या हो गया भाई, अगस्त आ गया। अभी तक ये पता नहीं है कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन बच्चा कब तक पढ़ाई करेगा? अगर उसे एक आध बार एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं करा जाएगा, तो कौन पढ़ाई करेगा यार। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आपकी जो राय है ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद एंड थैंक यू।